नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर है। आपको लगातार हम एनडीए की नैरेटिव बता रहे हैं बिहार में कि कैसे बिहार में एनडीए यानी भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बिहार में सरकार अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है, एक लंबा कार्यकाल तय करना है, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में इतना कुछ हो गया है कि अब बिहार ही क्यों कहे, अब तो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने प्रत्याशियों को घोषणा के साथ 107 प्रथम चरण के ये स्थापित कर दिया कि वो जदयू और वीआईपी को वहां भाव नहीं देने जा रही है। जदयू ने इसको लेकर तो कहीं ना कहीं मीटिंग का दौर शुरू कर दिया है। मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने जा रही है और यह भी तय कर दी चुकी है कि वो भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, यानी योगी सरकार को गिराने के लिए वो लड़ेगी। लेकिन वीआईपी, जो कि बिहार सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सा है, बोचहा सीट खाली हो गई है। वीआईपी के वहां से जो विधायक थे उनका अकाल मृत्यु हो गया है, जिसकी वजह से उस सीट पर भाजपा मुकेश सहनी के कान मरोड़ने की कोशिश कर रही है। मुकेश सहनी कायदे से बिहार की राजनीति में ऐसे नेता नहीं है जिनका कान कोई मरोड़ सके, चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो। आपने देखा था कि पिछले बार वो जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन पर भी दबाव बनाए थे। तेजस्वी यादव पर उन्होंने काफी दबाव बनाया था, यहाँ के तक कि तेजस्वी यादव उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने की बात कही थी। यानी वीआईपी पार्टी बिहार में लकीर की फकीर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के एमपी हैं अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर से आते हैं। इन्होंने सीधे तौर पर मुकेश सहनी के खिलाफ लग रहा है जैसे सुपारी ले ली है और इन्होंने बार बार मुकेश सहनी को अलग अलग कारणों से अलग अलग समय पर अलग अलग प्रताड़नाएं दी हैं। अब हाल फिलहाल में इन्होंने जो जो बयान दिए हैं वो तो आपको याद होगा। सबसे बड़ा बयान जो इन्होंने हाल में दिया था वो ये था कि बिहार की मौजूदा सरकार में मंत्री मुकेश सहनी का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो जाएगा या जून में समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमएलसी का टर्म उनका जो था वो भाजपा ने बहुत शॉर्ट टर्म दिया था। यानी सीधी बात समझ लीजिए, मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में दबाव बना रहे हैं योगी पर। मुकेश सहनी 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन करने का कोई मन नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश सहनी पर दबाव जो मुकेश सहनी ने लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रही है भाजपा। अब जब भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना दल और निषाद पार्टी के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और वीआईपी और जदयू को साथ नहीं लेगी, तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि आखिर मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश जाने से, अलग चुनाव लड़ने से भाजपा को क्या परेशानी हो सकती है। थोड़ी देर पहले भी अजय निषाद जी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि मुकेश सहनी अगर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनको बोचहा भी गंवानी पड़ सकती है और विधायकों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उनके जो 3 विधायक हैं उन्हें भी भाजपा अपने पाले में कर लेगी। अंतिम समय में जिस तरीके से भाजपा ने उनको एनडीए में लाया था, उन्हें इसका सम्मान करते हुए भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वही भाजपा जो अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों को पूरी की पूरी जो लिस्ट है वही तोड़कर अपने पार्टी में मर्ज करा लेती है, वही भाजपा आज नैतिकता का पहाड़ा पड़ रही है और वही भाजपा के एमपी इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर माझी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और वही एमपी अब ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर मुकेश सहनी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अब मुकेश सहनी तो स्वतंत्र हैं, उनकी पार्टी वहां चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है, वहां फूलन देवी की प्रतिमाएं पहुंच चुकी हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो चुकी हैं, लोगों को जोड़ा जा चुका है और चिन्हित किया जा चुका है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में योगी को रोकने को लेकर आपने देखा था किस तरीके का पिछली बार सियासी ड्रामा हुआ था, एयरपोर्ट वाला पूरा प्रकरण आपको याद है। यानी भाजपा को कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने बेचैन कर दिया है और ये जो बेचैनी है वो भाजपा के एमपी अजय निषाद के मार्फत से साफ तौर पर निकलकर बाहर आ रही है। यानी सीधी बात है, अगर केवल बात करें एमपी साहब की, तो जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं और जिस तरीके का दबाव मुकेश सहनी पर बना रहे हैं, ये तो यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। पहले ही जब जदयू नाराज चल रही है, खरमास का अल्टीमेटम दिया जा चुका है, विभिन्न मुद्दों पर सरकार विभाजित है, सरकार के घटक दल विभाजित हैं, मांझी जी ऑलरेडी दबाव बना चुके हैं भाजपा पर और ऐसे में अगर भाजपा छोटे छोटे मुद्दों पर रिएक्ट कर रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, जैसा कि कल आपने देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी भी काफ़ी नाराज हो गए थे जदयू के एक प्रवक्ता पर। साफ बात है, भाजपा इस मौजूदा गठबंधन में अब उब चुकी है। जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है उसके ऊपर वो बर्दाश्त करने के बाहर है
और भाजपा इस गठबंधन से अब कहीं ना कहीं रास्ता बाहर का खोज रही है। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है मुकेश सहनी पर, यह तो स्पष्ट लग रहा है कि चुनौती सरकार गिराने को लेकर है। कुछ दिनों पहले भी यही एमपी साहब कहे थे कि छोटे जो जानवर होते हैं वो मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। अब तो यही देखना है कि बिहार की राजनीति में शेर कौन है और कौन छोटे जानवर हैं। बने रहिए, लगातार हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। इन कमेंट्री को प्राप्त करने के लिए आपको तो पता ही है कहाँ आना है। भारत लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्रिप्शन, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो और लोगों तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।